ऐसा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई वगैरह आप बहुत अच्छा करें। आज में हमारा कौन सा चल रहा है 12th क्लास का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें से हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम देख लीजिए आप, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। ठीक, जिसमें हमने अपनी कुछ टॉपिक को कवर कर लिया, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, ये सब पढ़ लिया था। और मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ये सब बातें हो गई थी। तो अब मैंने आपसे एसएचएम स्टैटिक्स मिला के भी एक सवाल कर रहे थे, जिसमें हम इक्विलिब्रियम वगैरह निकाल रहे थे कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। उसके पास डिफरेंट केसेस थे, हमने क्या किया उस पर भी सवाल कर लिए। ठीक, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जब मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, जब किसी भी चार्ज को मैंने डिस्प्लेस किया, किसी चार्ज को मतलब डिस्प्लेस किया, अगर चार्ज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, अगर चार्ज को जैसे मैंने जहाँ से डिस्प्लेस किया था, अगर वापस चार्ज अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जी बिल्कुल सही, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वहीं पर चार्ज जिस पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया था, जिस पोजीशन से चार्ज को डिस्प्लेस किया था, अगर चार्ज वापस अपनी पोजीशन पर लौट कर नहीं आया, अगर चार्ज वापस अपनी पोजीशंस पे लौट के नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है आपको? बहुत अच्छे, सही जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, तो याद है ना आपको? चलिए ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक अलग टाइप का सवाल करें, एसएचएम का ही है पर एक अलग टाइप का मतलब कैसे, जैसे टाइम पीरियड वगैरह आपने निकाला में निकाले होगा ना आपने टाइम पीरियड वगैरह, तो वही वाला उसी टाइप का सवाल है करने। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए एक चार्ज है जी, देखिए जी, ऐसा है, ऐसा है, कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा सवाल है, एक चार्ज है क्यू, और दूसरा भी चार्ज कैसा है, स्मॉल क्यू। लास्ट क्लास में हम ये सवाल डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। लास्ट क्लास में मैंने क्या किया, इस सवाल को बना के छोड़ दिया था, टाइम क्योंकि टाइम हो गया था, तो मैं आज उसी सवाल को पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो कि पिछले सवाल में टाइम नहीं होने की वजह से नहीं करवा पाए थे, इसलिए आज वही सबसे पहले वही सवाल किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, चलिए देखिए। तो देखिए दो चार्जेस थे, क्यू और जो था दोनों कितने सेपरेशन दीजिए, बोलिए। 2L के डिस्टेंस पे थे दोनों चार्जेस, 2L के डिस्टेंस पे पड़े हुए। तो मैंने एक क्या लिया, तीसरा चार्ज, मैंने क्या लिया, एक तीसरा चार्ज, जिसका नाम मैंने रखा कैपिटल। जी बिल्कुल सही, आ रही बात। तो तीसरा चार्ज मैंने क्या लिया, क्यों, जो कि मैंने दोनों को क्या रखा, सेंटर पे। इस कैपिटल क्यू मैंने दोनों के क्या रखा, सेंटर पे रखा। ठीक, सेंटर पे रखा। ठीक, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी कैसे पॉजिटिव। और आप समझ गए होंगे पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, और नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या होता है। इसके बाद इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझते होंगे, समझदार है। चलिए ठीक, देखिए क्यू, क्यू और क्यू, देखिए तो अगर पॉइंट पे इस क्यू को एक इस चार्ज के और इस चार्ज के मिड पॉइंट पे रखा हूँ, मतलब सेंटर पे रखा हूँ, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो टोटल कितना 2L है, डिस्टेंस टोटल कितना 2L है ना, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये बोलिए, और ये भी कितना होगा, L। जी बिल्कुल सही, दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी कितना L होगा, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी L होगा, क्योंकि मैंने जो कैपिटल क्यू है उसको कहाँ पे रखा हूँ, सेंटर पे रखा हूँ। समझ में आ गई बात ना? चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो क्यू चार्ज है इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, हल्का सा कैपिटल मेरा चार्ज इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया इधर। मैंने खुद क्या किया, चार्ज को ऐसे पड़ा था, मान लीजिए ये चार्ज था मेरा, मैंने इसको क्या किया, हल्का सा एक्स का डिस्प्लेस कर दिया आगे। समझ में आया आपको? ऐसे चार्ज मान लीजिए मेरा चार्ज है, पेन मान लीजिए मेरा चार्ज, तो मैंने इसको क्या किया, हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ऐसा हल्का सा डिस्प्लेस किया। ठीक, ये बात समझ आई आपको? चलिए बहुत अच्छा, आगे समझ। देखिए जैसे मैंने इसको हल्का सा एक्स का डिस्प्लेस किया, बात देखिए सुनिएगा ध्यान से बात, एक्स का इसको क्या किया, एक्स का डिस्प्लेस किया, तो ये है चार्ज कैपिटल कैसा में कैसा है, पॉजिटिव, बिल्कुल। और ये स्मॉल में कैसा है, पॉजिटिव। तो ये चार्ज क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा इधर, समझ रहे हैं? ये क्या मैंने इधर डिस्प्लेस किया ना, तो आगे जाएगा, कि मैंने सर फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया ना, फोर्स लगा के बस हल्का सा, बहुत हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया। ठीक,
जैसे ये इधर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ये चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा, तो वैसे ही ऐसा पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के मतलब क्या होता है, आई हेट यू, यही तो होता है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब आई हेट यू। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। हम पास आए, ये वाला गाना नहीं, हम एक दूसरे से कैसे दूर जाएंगे, मतलब एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक, ये बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आएगी ना। दूर दूर वाला गाना गा लेना, चलो ठीक है। ये कैसे पास जाने की कोशिश करेगा, अगर इधर रिपेल करेगा, इधर क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगाने का मतलब क्या, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। अगर दो नेचर सेम होता है तो उनके बीच कैसा रिपल्सिव फोर्स लगता है, मतलब रिपल्शन होता है। ठीक, तो चलिए ये करेगा इधर, फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लीजिए इसका एक्स का क्या किया, ये डिस्प्लेस किया, तो थोड़ा देख लीजिए कैसे कैसे आपको सेपरेशन कितना था, था इसकी और इसकी बीच सेपरेशन कितना था, तो समझ में आ गया। उसके बाद मैंने इसका डिस्प्लेस किया, ये डिस्टेंस था, ये देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, देखिए देखिए ये इस क्यू से इस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना एल था, और यहाँ से एल से एक्स का आउट डिस्प्लेस किया। एल से मैंने क्या किया, एक्स का डिस्प्लेस और किया। तो बोलिए यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेस कितना, अभी क्योंकि ये जो क्यू था उसकी अभी पोजीशन पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो बोलिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स। बिल्कुल सही जी, कितना आ जाएगा, एल प्लस एक्स, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स। जी समझ में आ रही बात, में बहुत अच्छी है, चलिए ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हो गया पूरा एल प्लस एक्स, बिल्कुल सही जी, कितना हो गया, ए हो गया एल प्लस, टोटल कितना जी बोलिए, 12 है। अगर टोटल में से मैं घटा, टोटल में से मैं घटा दूं, क्या मुझे वाला मिल जाएगा, बिल्कुल सही। ऐसा भी कूलम्ब्स लॉ में अगर नहीं कंफ्यूजन तो कूलम्ब्स लॉ में जब हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस निकाल रहे थे, तो अलग अलग पॉइंट पे ऐसे ऐसे डिस्टेंस इतना तो इतना, तो वहाँ कैसे उसी के जैसे ही सब देखिए 12 यहाँ से कितना एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स तो है टोटल कितना है, जब मैं टोटल में से इतना घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा बोलिए, 12 माइनस एल प्लस माइनस एक्स, तो मतलब डिस्टेंस कितना बचेगा, बिल्कुल सही, कितना एल माइनस एक्स। ये कितना बचेगा डिस्टेंस, एल माइनस एक्स का डिस्टेंस बचेगा। ये बात आपको समझ आ गई है ना। ये कितना एल प्लस एक्स है, ये कितना है एल माइनस एक्स। इतनी बात आपको 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी। उसके बाद देखिए अब इस चार्ज मैंने डिस्प्लेसमेंट किया इधर, इधर स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो ये जाने की कोशिश करेगा इधर, क्योंकि ये जाने की कोशिश इधर इधर ना, ये जैसे जाने की कोशिश करेगा इधर, नेचर इसका पॉजिटिव, नेचर इसका पॉजिटिव, मतलब आई हेट यू, आई हेट यू, मतलब ये क्या करेगा, इसको इधर एक रिपल्सिव फोर्स देगा, इधर इधर इसको इधर भगाएगा, ठीक इधर पर, फिर से ये जाने की कोशिश करेगा इधर, जाने की कोशिश इधर करेगा पर, ये नेचर में कैसा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, ये वाला इधर किसको करेगा, ये वाला इसको इधर लगाएगा इधर, मतलब समझिए दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा जी, सेम, पर दोनों का नेचर बोलिए जी। अब मैंने F1 F2 मान लीजिए, इसकी वजह से जो फोर्स आया इस पे F1 है, इसकी वजह से फोर्स आया इस पे कितना F2 है, तो मैं उसकी वजह से सकता हूँ नेट फोर्स बोलेंगे F1 प्लस F2 पर, एक डायरेक्शन नेगेटिव एक की डायरेक्शन पॉजिटिव, F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो जो बोलिए नेट फोर्स, अच्छा सबसे पहले F1 बता दीजिए, तो नेट फोर्स F1 है के क्यू क्यू, अरे यही तो होगा ना, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, ये बोलिए इतनी तो समझ में नहीं आई, आ गई ना, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, इतनी बात तो क्लियर आ गई। चलिए F1 ठीक, F1 मान लीजिए कौन सा फोर्स था, इस वाले ने जो
फोर्स मैं कौन सा ले रहा हूँ, जो इस स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू को इधर फोर्स लगाई था, इधर जो फोर्स लगाया पल्स से उसको मैंने क्या नाम दिया, F1 दे दिया जी। बिल्कुल सही आ गया, सब बात है। फोर्स को मैंने क्या नाम दिया, पर ये जानने की कोशिश करेगा इधर, तो ये मैकेनिक इसको ट्रिपल फोर्स लगा देगा, तो इस फोर्स को क्या नाम दिया जी, बोलिए F2। बिल्कुल सही। की वैल्यू आप लिखवा सकते हैं, बोल सकते हैं जी, बोलिए क्या हो जाएगा, F1 तो आ गया, F2 बोलिए के हिसाब से क्यू क्यू, तो क्या हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आ गई है, आ गया? तो F1 आ गया के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, F2 कितना आ गया के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो नेट फोर्स क्या होगा बोलिए, नेट फोर्स का F1 प्लस F2। जी हाँ, मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2। बट क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक फोर्स है नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब एक का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन कैसा लेना पड़ेगा जी, नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं नेट फोर्स की बात लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, F1 माइनस F2। क्यों ऐसा, क्योंकि F1 जो फोर्स है वो लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वहीं पे जो F2 फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है जी, नेगेटिव डायरेक्शन में। बिल्कुल सही। तो चलिए देखिए, नेट फोर्स की वैल्यू में क्या लिखूंगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी, F1 माइनस F2। बिल्कुल सही ना। तो रख दीजिए F1 और F2 की वैल्यू इस यहाँ पे रख दीजिए। नेट फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो क्या करें, F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दें। चलिए देखिए जी, नेट फोर्स की वैल्यू F1 बोलिए कितना है, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू अपॉन ये पूरा रख दीजिए, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेगेटिव F2 बोलिए कितना है जी, ये है ना जी, बिल्कुल सही। के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई आपको, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अगर आपको देखेंगे ठीक से तो देखिए के क्यू क्यू क्या दोनों में के क्यू क्यू कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस टर्म को कॉमन ले लूँ, ले लिया जाए जी, बिल्कुल सही। देखते हैं, अगर मैं इस टर्म को निकाल लूँ कॉमन, इस टर्म को मैं क्या निकाल लूँ, कॉमन निकालूँ, तो देखिए क्या बचेगा जी, के क्यू। चलिए रुकिए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। चलिए ठीक है, देखिए मैं लिखना चाहता हूँ, चलिए ठीक, देखते हैं जी क्या लिखता है। यहाँ से मैंने क्या किया, के क्यू क्यू को कॉमन ले रहा हूँ, बहुत अच्छा। चलिए के क्यू क्यू तो आ गया कॉमन, तो बोलिए जी अंदर क्या बचा, 1 अपॉन, यहाँ पे कितना है पूरा मटेरियल कितना है, माइनस 1 अपॉन ये कितना बोलिए जी, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, नहीं आई, रुकिए ठीक है भाई, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे लिख रहा हूँ के क्यू क्यू, ये तो कॉमन ले लिया, बचा कितना था, 1 अपॉन कितने जो बोलिए, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए 1 अपॉन एल प्लस एक्स का होल माइनस जी, बोलिए फिर क्या बचा, ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ ही गई होगी। चलिए ठीक है, इतनी बात आ गई समझ ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, मैथमेटिक्स से पढ़े हुए छोटी मोटी सी बात है। चलिए देखिए जी, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं थोड़ा सा, तो देखिए क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, ये तो यही रहेगा सेम टू सेम। उधर बोलिए क्या बचेगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस
कितना जी, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना बोलिए, एल प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का भी स्क्वायर, इतना तो चीज़ बचेगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? आ गई ना? देखिए के क्यू क्यू को कॉमन लिया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसा एलसीएम ले लिया। एलसीएम तो जाता है ना, चलो इसे कर दिया। ठीक, आ गई समझ में बात? चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जी क्या बचा है, के क्यू क्यू, इसको एक्सपेंड तोड़ दीजिए, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिए तो क्या हो जाएगा बोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा तो क्या बचेगा बोलिए, एल स्क्वायर, अरे हाँ ना बोलिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2l एक्स, इतना बात समझ आ गए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जी बिल्कुल सही। तो क्या माइनस था तो माइनस लगा दूँ। चलिए इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बिल्कुल सही, अपॉन कितना जी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, एल की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये बचेगा जी, देख लीजिए ये 2lx है, ये क्या लिखा है 2lx। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा रुकिए मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए जी फिर से क्या लिखा था जी बोलिए, के क्यू क्यू, इतना तो ऐसा नहीं दिख, इसको मैं जस्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ, बस इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। तो देखिए एल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2l x, ये तो इसको यहाँ पे माइनस था तो माइनस, अभी मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, इतनी बात आ गई समझ में। बस मैंने क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसी को बस एक्सपेंड किया। तो देखिए अब अपॉन में क्या बचा उसको भी लिख लिया जाए, इसका मल्टीप्लाई कितना, एल की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, इतनी बात आ गई समझ। देखिए इस माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस माइनस साइन को मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए जी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, इतना सही है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब सभी चीज़ें कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सही, कैसे हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। तो देखिए माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, इतना बचा, नीचे अपॉन में वही बचा, एल की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, इतना तो बच गया। देखिए कुछ यहाँ से कुछ जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए नजर आ रही होगी आपको। देखिए जी प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर गया, कोई डाउट नहीं, और देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया, ये भी क्या कोई डाउट नहीं। हाँ देखिए प्लस एल स्क्वायर से प्लस एल माइनस एल स्क्वायर गया, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया, तो बचा क्या, देखिए माइनस 2lx तो कितना हो जाएगा, माइनस 4lx अपॉन कितना, एल की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तब तक इसको आप इतना लिखिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा चाहिए सॉल्व करने के लिए। तब तक इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तब उसके आगे की कहानी को शुरू किया जाए, आगे की चीज़ों को बताया जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए आप, हो गया, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को, जो चीज़ें वहाँ पे लिखी उसी को बस सॉल्व करने चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ गया था, इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज मत हो रही है आप। चलिए ठीक, देखिए जी क्या बचा है, इतना तो बचा कितना बोलिए, ये फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, याद रखना, नहीं तो बोलोगे क्या निकाला जा रहा है। एफ की वैल्यू बोलिए कितना आएगा जी, ऊपर देखिए क्या बचा, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू, और बोलिए क्या बचा, माइनस 4lx, जी बिल्कुल सही, क्या बचा जी इधर, माइनस 4lx, नीचे कितना बचा जी, एल की पावर 4, एल की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, यही बचा जी। ठीक है, और यहाँ पे एक अजम्पशन क्या है कि ऐसा मान के अज्यूम कर रहे हैं कि जो एल है, एल जो है एक्स के कंपेयर में बहुत बहुत बड़ा है। ये पहले भी मैंने आपको सॉल्व में बता दिया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो चलो बाई चांस अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो एल है
x के कंपेयर में बहुत बहुत बड़ा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि L क्या है, ग्रेटर 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 देन x, x से क्या है, बहुत बहुत बड़ा है। अगर x से बहुत बहुत बड़ा है L, तो अगर L क्या है, x की वैल्यू से बहुत बहुत बड़ा है, तो क्या इस वैल्यू को, ये मान लीजिए बहुत बड़ा है, ये चीज़ क्या बहुत बड़ा, ये चीज़ क्या बहुत छोटा, बहुत छोटा पर उसकी पावर 4, क्या और भी ज़्यादा छोटा, पहले से तो छोटा था, ऊपर से उसकी पावर और 4 हो गई, क्या और भी ज़्यादा छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कंपेयर में जी, इसके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत छोटी होगी इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या बहुत छोटी होगी, मतलब इस वैल्यू को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसके कंपेयर में ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी वैल्यू को क्या मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इस वैल्यू को क्या कर दूँ मैं, निगलेक्ट कर दूँ, मान लो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गई, 0 के बराबर ना। मान लीजिए चलो ये 1 करोड़ है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझाए तो आप समझिए। मान लीजिए जैसे ये 1 करोड़ है, ये कितना 1 रुपये, ये 1 करोड़, ये 1 रुपये, 1 करोड़ में से 1 रुपये निकालेंगे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं ना। 1 करोड़ बहुत ज़्यादा, 1 रुपये का बहुत छोटा, तो वह इसीलिए क्या 1 करोड़ के कंपेयर में 1 रुपया ना के बराबर, 1 करोड़ के कंपेयर में 1 रुपया ना के बराबर ना, वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे है। तो मान लीजिए बहुत बड़ा है ये कैसा बहुत छोटा है, तो इसीलिए मैं इसके कंपेयर में ये वाला चीज़ निगलेक्ट हो रहा, मतलब ना के बराबर 0 के, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया जी, निगलेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही। चलिए देखिए जी, बोलिए ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या गई, बोलिए बोलिए बोलिए, फोर्स क्या आ गया, बोलिए F इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख लो थोड़ा ठीक ढंग से, -4 K L x अपॉन कितना बोलिए जी, L की पावर 4। ये बात समझ आ गई आपको, 4 -4 L x Q अपॉन इतना L की पावर 4। देखिए L की पावर 4 है, L है क्या, एक पावर गया तो बचा, बोलिए फोर्स की वैल्यू क्या है, क्या बचा, F इक्वल टू -4 Q x अपॉन कितना L Q। ये बात आ गई समझ में आपको या नहीं आई, बोलिए जी, बात तो आ गई होगी समझ में ना, -4 Q x अपॉन L Q जी, इतना समझ आया। अगर आपको SHM याद होगा तो अगर आपको SHM याद होगा तो आपने क्या किया था, SHM में कुछ चीज़ों को पढ़ा था। SHM अगर चैप्टर आपको याद होगा तो क्या किया था आपने, SHM में पढ़ा था क्या निकालने का फॉर्मूला जी, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने SHM में। अगर SHM आपको याद होगा तो, SHM अगर याद होगा तो आपने क्या किया था, SHM में टाइम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। तो बोलिए टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था जी, बोलिए बोलिए क्या होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला, SHM पढ़ा है आपने ना, तो बोलिए टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू, हाँ वही क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट कितने m/k, याद है ना, T इक्वल टू 2 पाई रूट कितने m/k, यही तो था ना, अरे यार T इक्वल टू 2 पाई रूट m/k ना, यही तो था। चलिए ठीक है देखते हैं तो, और देखिए अगर SHM आपने पढ़ा तो F इक्वल टू ये कितना है -kx, अगर याद होगा तो आपको आपने पढ़ा होगा इसे, F इक्वल टू -kx, ऐसा पढ़ा होगा आपने, F इक्वल टू क्या पढ़ा होगा -kx। तो देखिए, तो अगर इससे मैं कंपेयर करूं, इस इक्वेशन से मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो, अगर इससे इस इक्वेशन से मैं अगर इसको कंपेयर करूं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ये कैसा है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूज मत होंगे, ठीक। चलिए इससे मैं अगर कंपेयर करूँ तो क्या ये पूरी वैल्यू क्या मुझे के मिल रही है, ठीक से देखिए आप, ये जो मुझे पूरा वैल्यू मिल रहा है, देखिए ये वाला मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वैल्यू ये पूरी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है जी, के। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो, इससे F इक्वल टू -kx से कंपेयर करूँ तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, के मिल रही ना, F इक्वल टू -kx, तो मैं क्या, मुझे के की वैल्यू कितना मिल गई जी, 4 Q अपॉन L Q, यही ना,
और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है जी एसएचएम में? हाँ, t इक्वल टू 2π√m/k, बिल्कुल सही। तो चलिए निकाल सकते हैं, आइए निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड कितना आएगा देख लेते हैं। इसको चीज़ को आपने नोट डाउन किया इसलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? t इक्वल टू 2π√m/k, यही होगा टाइम पीरियड। t इक्वल टू 2π√m/k ना। तो चलिए निकाल लीजिए। तो देखिए m तो m है, k की वैल्यू कितना जी? 4k∗q/L3। तो इस चीज़ को मैं पूरा उठा के यहाँ पे रख दूँ? अरे हाँ ना, k की वैल्यू ये पूरा 4k∗q/L3 को उठा के मैं चीज़ को यहाँ पे रख दूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा टाइम पीरियड का? तो t इक्वल टू 2π√m/k की वैल्यू बोलिए जी कितना है? 4k∗q, क्या है जी बोलिए? 4k∗q, यही ना? q कितना? L3। इतनी बात समझ आ गई ना? तो देखिए L3 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगा? m के साथ। L3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी? m के साथ जाएगा। तो बोलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो मेरा मेन जिसकी तलाश हम कर रहे थे, जिसके लिए निकाल रहे थे, क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2π√, बोलिए जी। हाँ बोलिए क्या बचेगा? थोड़ा सा मैं थोड़ा इसको ठीक से लिखता है जिससे आपको समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो कोई आपको। तो देखिए जी टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो बन जाएगा जी, देखिए t इक्वल टू 2π, ये तो इतना है, √ देखिए m, L3 गया किसके साथ? m के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। L3 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी? m के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बचेगा बोलिए? अगर L3 जो है m के साथ मल्टीप्लाई तो क्या बोलेगा? m L3, और ये तो बचेगा जी mL3/, नीचे कितना बचा? 4k∗q, यही तो बचा ना। m देखो L3 क्या m के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा तो पढ़ा होगा आपने छोटी छोटी क्लासेस। तो क्या नीचे क्या बचा? 4k∗q, क्या था हमारा सवाल में? क्या था? टाइम पीरियड ही तो निकालना था। सवाल ऐसा था कि अगर मैं इस देखिए आ गया ना, t इक्वल टू 2π/4k∗q आ गया ही। चलो देखिए सवाल आप भूल गए तो फिर से मैं आपको अगर याद दिला देता हूँ। देखिए एक चार्ज था कैपिटल Q, मैंने इसको x का स्लाइटली डिस्प्लेस किया। चार्ज कितना था? कैपिटल Q था, मैंने इसको क्या किया? x का स्लाइटली डिस्प्लेस किया। तो स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ए गया इधर, इसने इधर धक्का मारा, इधर आया, फिर इसने इधर धक्का मारा, इधर गया। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेस किया था। तो मुझे क्या निकालना था? टाइम पीरियड। मतलब ये क्या करेगा? ओसिलेट करेगा। ओसिलेट करने के बाद इधर उधर इधर उधर ओसिलेट करेगा। ओसिलेट करेगा, अगर ओसिलेट करेगा तो मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना था। सवाल ऐसा था, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ओसिलेशन, मतलब इसके ओसिलेट जो कर रहा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो उसका टाइम पीरियड जी कितना आ गया जी? t इक्वल टू 2πmL3/4k∗q। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। देख लीजिए कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले टॉपिक की तरफ या अगले अपने क्वेश्चन या टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है तो, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो हम अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल सही, आगे बढ़ लिया जाए। चलिए ठीक है, मैं इस उम्मीद से आगे बढ़ रहा हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो चैप्टर को कंबाइन करके एक सवाल बनाया। पहला चैप्टर हमारा क्या था जी बोलिए? एसएचएम, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा था? 12th, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को मैंने दो चैप्टर को, एक 11th का एक 12th का, दोनों को कंबाइन करके एक नया सवाल बनाया जिसका नाम मैंने दिया एसएचएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उसको क्या निकालना था? टाइम पीरियड। चार्ज को अगर मैंने हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो क्या करेगा? ओसिलेट करेगा। ओसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। कितना है जी? t इक्वल टू 2πmL3/4k∗q। बिल्कुल से यहाँ तक बात आपको समझ में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जी कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों है, कैसी है, किस लिए है, इस सब के बारे में चर्चा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चर्चा होगी। चलिए ठीक है, हो गई हेडिंग वेडिंग डाल लिया आपने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज क्यू है। जी बिल्कुल सही ना, एक चार्ज है मेरे पास, मान लीजिए क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए क्यू प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे मान लिया। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, कहीं पे स्पेस पे रख दिया। ठीक, अगर स्पेस पे रखा तो इस कैपिटल क्यू चार्ज को मैंने अगर स्पेस में रखा तो ये क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा। अरे जो बोल रहा हूँ सुनो ना ठीक से। तो मैंने क्या किया, एक प्लस चार्ज को रखा है तो इसने क्या किया, अपना एक फील्ड जनरेट कर लिया। ऐसा है, क्या किया इसने, फील्ड जनरेट किया। जी बिल्कुल सही, मैंने इस कैपिटल क्यू चार्ज को रखा था, इसने क्या किया, एक अपना फील्ड जनरेट किया। अच्छा, फील्ड जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ आया ना। तो जैसे मान लीजिए आप, थोड़ा सा एग्जांपल दो। जैसे मान लीजिए आप एक मैग्नेट लिया, मैग्नेटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा रहे, फिर बस आपको एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि आपने मैग्नेट बहुत खेला होगा बचपन में। तो जैसे हम एक क्या मैग्नेट लिया, मैग्नेट को रख दिया, कहीं रख दिया, सेंटर कहीं पे रख दिया। तो उसकी अगर चारों तरफ मैं अगर ले लूँ, आयरन की रॉड ले लूँ या कॉइन वगैरह ले लूँ, तो अगर उसके मैं चारों तरफ ले जाऊँ तो उस मैग्नेट के द्वारा कॉइन में या रॉड की, जो आयरन की रॉड होगी उसमें मुझे क्या लगता है, फोर्स फील होता है, क्योंकि मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी, स्वाभाविक सी बात है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, देखिए जी। तो मैंने इस चार्ज को रखा, अब मैं किसी दूसरे चार्ज को, मैं इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रिक मतलब एक फील्ड जनरेट कर लिया। फील्ड जनरेट करने के मतलब अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को इसके इस फील्ड में, इसके इस रीजन में लाऊंगा, अगर मैं, क्योंकि इस चार्ज ने क्या किया, अपना एक फील्ड जनरेट कर लिया, एक रीजन जनरेट कर लिया ना। तो वहीं पे अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को इसके फील्ड में मतलब इसके रीजन में लाऊंगा, तो इसके फील्ड मतलब इसके रीजन में लाऊंगा, तो ये चार्ज जो है, उस दूसरा वाला चार्ज जो है, इस चार्ज की वजह से एक फोर्स फील करेगा। दूसरा चार्ज लूंगा, जो उस चार्ज को मैं नाम लूंगा टेस्ट चार्ज, उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए मैंने, चलो कर ही लेते हैं बात, अब शुरू कर लेते। चलिए मैंने मान लीजिए क्या किया, क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट यहाँ से मान लीजिए कुछ तो डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे मैंने लाया इसको, ठीक, इसके रीजन में लाया, और उस डिस्टेंस का मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर, मान लीजिए डिस्टेंस। तो ये भी चार्ज क्यू है पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, दोनों नेचर में पॉजिटिव। मतलब फिर मैं टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट मेरा कैसा है जी, टेस्ट चार्ज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज। जी बिल्कुल सही, टेस्ट चार्ज है, ठीक। क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को मैं जैसे ही इस क्यू वाले चार्ज के रीजन में लाऊंगा, इस वाले रीजन में जैसे इस चार्ज को लाऊंगा, तो मुझे इस चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा कुछ फोर्स फील होगा, कुछ फोर्स लगेगा ना। अब डिपेंड करेगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। बात समझ आई? आप अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, ये तो आप जानते हैं ना। अगर दोनों का नेचर हुआ सेम, तो फोर्स कैसा लगेगा जी, रिपल्सिव होगा। और वहीं पे अगर दोनों का नेचर हुआ अपोजिट, तो फोर्स कैसा होगा जी, अट्रैक्टिव होगा। तो देखिए ये भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, कौन सा, एफ फोर्स, और फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज अगर मैंने टेस्ट चार्ज को जैसे ही इस चार्ज के रीजन में लाया, मैंने टेस्ट चार्ज को जैसे ही इस वाले चार्ज के रीजन में लाया, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाया। मतलब रिपल्सिव फोर्स लगाने का मतलब क्या, अरे हट तू मतलब हाई हिट यू ना, क्योंकि चार्जेस का नेचर कैसा है जी, सेम है। सेम चार्जेस का नेचर का मतलब क्या है, आई हेट यू बोलते हो ना, ठीक है, क्योंकि नेचर कैसे हैं,
सेम का मतलब क्या, आई हेट यू, दूर हट, अरे चल तू हट, दूर भाग, ऐसा बोलते हो ना। चलो ठीक, तो देखिए ये तो हो गया। अब मुझे फोर्स निकालना है, इस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालना है, इस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैथमेटिकली फॉर्मूले की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। हाँ बिल्कुल सही, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, सिंपल सी बात। तो देखिए जी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से डिनोट कर दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। तो देख लीजिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई में लिखूंगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो, ठीक। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होती है जी, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, बिल्कुल सही है जी। चलिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जी, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन जी बोलिए क्या, टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो चलिए इस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हैं, अरे हाँ ना निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखिए फोर्स बोलिए, टेस्ट चार्ज पे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो बोलिए टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना आएगा, के क्यू, क्यू नॉट अपॉन, बिल्कुल सही कितना जी, आर स्क्वायर, क्योंकि हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, कूलम लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से। और ये खास बात ये कि ये जो क्यू नॉट चार्ज था इस पे क्या जो फोर्स लगा क्या जबरदस्ती का लग गया, ये जो क्यू नॉट चार्ज था इस क्यू की वजह से क्या जबरदस्ती लगा, नहीं, उसका आप बोल दोगे कूलम्स लॉ के हिसाब से कि हाँ लग गया, पर मेन रीजन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, बिल्कुल रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इस चार्ज ने एक अपना एक रीजन क्रिएट किया, एक फील्ड जनरेट किया, और उसी रीजन में अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लाऊंगा तो क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा या तो फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसके बारे में चर्चा होगी। चलिए ठीक, तो देखिए फोर्स मैं निकाल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा जी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना, आर स्क्वायर, हाँ जी कितना, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, हाँ ये निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहा हूँ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो देखिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज आ गया, तो ई की वैल्यू देखिए जी, टेस्ट चार्ज फोर्स, टेस्ट चार्ज पे फोर्स मैंने कितना निकाला जी बोलिए, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जी बिल्कुल सही, के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना, आर स्क्वायर, अरे हाँ ना यार, आर स्क्वायर ही तो होगा ना, चलो आर स्क्वायर इंटू टेस्ट चार्ज कितना है जी, क्यू नॉट, इतनी बात समझ आएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, और फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मैंने क्या निकाला, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज कितना मेरा, क्यू नॉट, बिल्कुल सही समझ आती बात। देखिए जी, तो देखिए यहाँ से कुछ जाते हुए दिख रहे होंगे आपको, क्यू नॉट टिच क्यों, क्यू नॉट डिच क्यों, टिच क्यों मतलब क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, ये बात समझ आ गई। तो बचा क्या, देखिए जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बचा, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने निकाला। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक आ गया, बिल्कुल सही, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आप ये एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पे रिलेशन कैसा है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होने का मतलब ये है कि अगर मैं चार्जेस के बीच की दूरी को कम करूंगा, अगर मैं चार्जेस के बीच दूरियां कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जी, बढ़ेगी। और वहीं पे अगर मैं दूरियों को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे होगी जी, घटेगी, जाहिर सी बात है। अगर डिस्टेंस घटेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहीं पे अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी जी, घटेगी, बिल्कुल सही। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसके बारे में।
आगे शायद आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलिए, ठीक आगे बढ़ते हैं। आ गई जी, चलिए ठीक। तो ऐसे में देखिए, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर एक आप ठीक से देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो ई है, ई को सिंपली क्या फोर्स ऑन टेस्ट अपन चार्ज। तो क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, फोर्स, क्या जी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज कितना क्यू नॉट, लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अरे यार लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू एफ क्या फोर्स, क्यू नॉट क्या चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो बोलो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहां से मैं फोर्स क्या लिख सकता हूँ, ई क्यू नॉट, ए क्यू नॉट ई, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो, या तो ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्यू नॉट ई। एक इसकी वैल्यू है जी, फोर्स की वैल्यू है, एक इसकी वैल्यू है फोर्स की, क्यू नॉट ई, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, ई ई ई, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू नॉट क्या है टेस्ट चार्ज, एफ कैसा है फोर्स है जी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो इस बात को आप नोट डाउन करिए। इतना आगे अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। पहले इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, हो गया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ठीक है जी, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चीज़ को। शायद आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या मेरे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इसके बारे में और थोड़ा और जानने, डीपली नॉलेज जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं चार्ज करूँ, चार्जेस के बारे में पहले बात करूँ, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, चार्ज कैसा है जी प्लस क्यू, कोई चार्ज कैसा है प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू है का इसका मतलब कि देखिए अगर मैं कुछ बनाऊं, ओहो ये देखो कैसे बन गया, ऐसा बना दूं, देखिए ठीक, चार्ज जब होगा प्लस क्यू, जब भी चार्ज कैसा होगा प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, चार्ज से दूर जाते हुए कैसा होगे, चार्ज से कैसे होगी दूर भागेंगे। तो क्या मैं ऐसा बना दूं, ऐसा 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 और ऐसा, पर कब होगा, जब चार्ज होगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चार्ज से दूर जाते हुए। अगर 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 वहीं पे चार्ज हो गया निगेटिव, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए ना, क्योंकि आप कैसे बहुत समझदार हैं। तो देखिए अगर चार्ज हो गया निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी जी, चार्ज से पास आते हुए, पास पास आ रही होंगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी चार्ज से, और वहीं पे अगर चार्ज हुआ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चार्ज के पास आते हुए दिखेंगे आपको। देखिए कुछ ऐसे 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 और ऐसे, क्योंकि चार्ज है निगेटिव। मैंने क्या बोला कि अगर चार्ज होगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से दूर जाते हुए, जो देखिए इस डायग्राम में, और वहीं पे अगर चार्ज हुआ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के पास आते हुए, जो कि इस डायग्राम में। ठीक आ गया समझ में, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाते हुए दिखेंगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आते हुए दिखेंगी। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना, इतना आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे के लिए, तब तक अगले क्लास में मिलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और अभी बहुत सारा जानेंगे, बहुत सारा। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत हुई, अभी इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर इसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, और फिर उसके बाद
मेन चीज़ क्या, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, रॉड की वजह से, सबकी वजह से क्या, इनफाइनाइट रॉड की वजह से, सबकी वजह से क्या निकालेंगे, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ आई। तो तक आज के लिए बाय बाय, तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, अगले क्लास में मिलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा होगी। आज के लिए बाय बाय।